अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। पाकिस्तान में कशीदा हालात के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर हैदराबाद में पुलिस महकमे की निगरानी में ऑपरेशन अभ्यास के नाम से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। ये मश्क शाम 4 बजे शुरू हुई। सबसे पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। सायरन खास तौर पर अहम चौराहों और अपार्टमेंट के करीब सुनाई दिए। ये मश्क़ें हंगामी हालात से निमटने के तरीक़ेकार से आवाम को आगाह करने के मकसद से की गई। पुलिस की जानिब से आवाम और इमदादी अमले को ऐसे हालात में बर्ताव के तरीक़े सिखाने के लिए इस मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। हैदराबाद के 4 इलाकों नानानगर, कंचन बाग, सिकंदराबाद और ECIL NFC में सिविल मॉक ड्रिल की गई। इस मश्क में NDRF, SDRF, महकमे दिफा और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने हिस्सा लिया। कमांड कंट्रोल सेंटर से आला हुकाम ने निगरानी की। महकमे आबकारी के एहलकारों ने 4 शंबे को 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो नई दिल्ली से शराब की स्मगलिंग करते हुए उसे शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान की शनाख्त नागी रेड्डी और रविंदर के तौर पर हुई है जो एक कार डीलर हैं। महकमे के अहदेदारों के मुताबिक नागी रेड्डी और रविंदर आपस में दोस्त हैं और वो सेकेंड हैंड कारें खरीदने और उन्हें शहर लाने के लिए अक्सर दिल्ली जाते हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने दिल्ली से शराब खरीदना शुरू किया और उसे हैदराबाद ले जा रहे थे। ये दोनों उसे अपने दोस्तों को महंगे दामों में फरोख्त करके नाजायज मुनाफा कमा रहे थे। इत्तला पर महकमा इम्तनाई व एक्साइज के एनफोर्समेंट टीम ने उन्हें पकड़कर मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब की 105 बोतलें जब्त कर ली और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ व दहशत का माहौल है, लेकिन धमकियां देने से पाकिस्तानी लीडरान बाज नहीं आ रहे हैं। इस दरमियान पाकिस्तान की जानिब से गुजरात में वाक़े अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में से एक IPL साल 2025 इस वक्त जारी है। IPL के कई मुकाबले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए हैं और आइंदा भी कुछ मैच खेले जाने हैं। ऐसे वक्त में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को धमकी भरा ईमेल मौसूल हुआ। ईमेल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आरमोर ACP दफ्तर के रूबरू दलितों का एहतजाज, खातियों को हिरासत में लेने का मुतालिबा। ACP वेंकटेश्वर रेड्डी के तयफ़ुन पर एहतजाज खत्म किया गया। तफसीलात के मुताबिक आरमोर डिवीज़न बालकुंडा हल्के असेंबली के बड़ा भीमगल देहात में कापू तबके की जानिब से अम्बेडकर मजलिस के रूबरू फ्लैक्सी लगाने पर मुकामी दलितों ने एतराज़ करते हुए फ्लैक्सी हटाकर दूसरी तरफ लगाने का मशवरा दिया गया, लेकिन कापू तबके की जानिब से इसे हटाया नहीं गया। उस वक्त बड़ा भीमगल में 2 तबकात में कशीदगी पैदा हो गई। दलित तबके की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। इस जमन में दलितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और खाती पाए जाने वाले 18 अफराद पर केस दर्ज किया गया, लेकिन किसी फर्द को हिरासत में नहीं लिया गया। इस तरह भीमगल दलित खानदान, जिसमें खवातीन, मर्द और हजरात शामिल हैं, बड़ी तादाद में आकर आरमोर ACP दफ्तर के रूबरू एहतजाज करना शुरू कर दिया। दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से दिखाई गई जदोजहद पर एक भारतीय शहरी की हैसियत से मुझे फ़ख्र है। इन ख्यालात का इजहार रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और जुनून चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी मुल्क में हो, दुनिया की इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मुस्बित सोच रखने वाली तमाम आलमी ताकतें अगर मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का खात्मा करें तो ही दुनिया में अमन और हम आहंगी कायम हो सकती है। मेटपल्ली टाउन में MLA कैंप ऑफिस में मेटपल्ली मंडल सतह के 23 चेक्स 6,77,500 रुपये पर मुश्तमिल CM रिलीफ चेक्स के अलावा मेटपल्ली टाउन में 16 CM रिलीफ फंड 3,76,500 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स MLA डॉक्टर कल्वाकुंटा संजय कुमार के हाथों मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। इस मौके पर पार्टी वर्कर्स उज्ज्वला श्रीनिवास रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और दीगर मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल हुदूद के 18 स्कूलों में मुतालिका स्कूल यूनिफॉर्म्स डाकरा ग्रुप संगमों के खवातीन अरकान को सिलाई के लिए हवाले किए गए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर महेश मोपम्मा, TMC रविशंकर और RP मौजूद थे। दस्तूर बचाओ वक्त बचाओ के ज़ेर-उन्वान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मीना गार्डन बांसवाड़ा में खवातीन का एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान जलीसा सुल्ताना नसीरा खानम और कुद्दूस सुल्ताना ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुसलमानों की वक्फ जायदादों को हड़पना चाहती है और इस बिल के जरिए मुसलमानों की मसाजिद, कब्रिस्तान की जायदादों को अपने करीबी हरीफ अडानी अंबानी जैसे दोस्तों को फरोख्त करने पर तैयार है और मरकज़ी हुकूमत ने मुसलमानों को गलत बावर करवाते हुए कह रही है कि गरीब मुसलमानों के साथ इस बिल के जरिए से इंसाफ किया जाएगा, लेकिन ये धोखा है।
رکن قانون ساز کونسل کی کویتا نے کہا کہ آج مجھے واقعی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ہندوستانی فوج نے پاکستان اور پاک مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپس کو نشانہ بنایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جو حملے کیے گئے تھے وہ بحفاظت واپس آ گئے۔ آج ایک قوم کے طور پر ہم سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، سیاسی نظریے سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ تلنگانہ کے مٹپلی میں مختلف مقامات پر سرقے کی واردات آئی پیش۔ مٹپلی ایس آئی کرن کمار کے مطابق 5 مئی کی رات مٹپلی کے قریب موادیات رام چندرم پیٹ کے متوطن پلواری گنگا منی کے مکان کے مین ڈور کا قفل شکنی کر کے الماری میں موجود 10,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ ان کے پڑوسی ملکہ گنیش کے مکان سے 4,000 روپے نقد رقم اور اس کے بعد بیرولا مقام پر پی نریندر کے مکان سے 10,000 روپے کا سرقہ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ قریب میں موجود بوڈو لنگادھر کے مکان سے بھی سرقے کی واردات انجام دی گئی، لیکن وہاں پر کچھ بھی اشیاء کا سرقہ نہ ہونے کی اطلاع ملی۔ مجموعی رقم 24,000 روپیوں تک سرقہ ہونے کی اطلاع دی گئی، جس پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ہدایت دی ہے کہ قیمتی اشیاء مکان میں نہ رکھیں اور اپنے ساتھ رکھیں یا بینک میں رکھیں۔ انہوں نے عوام کو چوکنا رہنے اور اپنے قیمتی زیورات و دیگر اشیاء کی پوری طرح حفاظت کرنے کا مشورہ دیا۔ کریم نگر ویمن ڈیولپمنٹ اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے دائرے اختیار کے تحت کریم نگر شیشو گریا میں پرورش پانے والی 5 ماہ کی بچی کو حیدرآباد کے ایک بے اولاد جوڑے نے ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی کی موجودگی میں گود لے لیا۔ چائلڈ کیئر انسٹیٹیوٹ میں پرورش پانے والے ایک اور 13 سالہ لڑکے کو کریم نگر کے ایک بے اولاد جوڑے نے گود لے لیا۔ آج کلیکٹر کیمپ آفس میں منعقدہ گود لینے کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ضلع کلیکٹر نے کہا بے اولاد جوڑوں کو قانونی طور پر بچوں کو گود لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا خونی رشتہ داروں سے بھی قانونی طور پر گود لینا لازمی ہے۔ اس کے لیے بھگت نگر کریم نگر میں واقع ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر کے دفتر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر سرسوتی، CWC کی چیئرمین دھنا لکشمی، DC PO پروین، PO تروپتی اور CCI ایڈمنسٹریٹو سیرل اور سماجی کارکن راجیش نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے آج اناساگر کے نرسا گوڑ کے بیٹے سیواس گوڑ کی پیدا ریڈی میں شادی کی تقریب میں شرکت کی، جوڑے کو آشیرواد دیا۔ اس موقع پر سامیل، کرن، نارا گوڑ، گنگا ریڈی، یاسین، پانڈو، لکشمی کانت، کورپانند، سایا گوڑ اور دوسرے موجود تھے۔ گدوال کلیکٹر دفتر میں IDOC کانفرنس ہال میں سرکاری اور رہائشی اسکولوں سے 10ویں جماعت کے امتحانات میں 550 سے بھی زیادہ نمبر حاصل کرنے والے 34 ہونہار طلباء کو ضلع کلیکٹر BM سنتوش نے مبارکبادی دی۔ انہوں نے ہر طالب علم سے ان کے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کر کے معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر نے کہا کہ جوگو لامبا گدوال ضلع نے 10ویں جماعت کے نتائج میں ریاستی سطح پر 32 میں سے 26ویں پوزیشن تک ترقی کی، 10% اضافے کے ساتھ نتائج حاصل کی۔ محکمہ آبکاری اور نشہ بندی کے صیغہ اینٹی نارکوٹک بیورو کی جانب سے ملاوٹی سیندھی اور شراب کی تیاری اور فروخت کے خلاف بودھن ڈویژن میں چلائی جا رہی مہم میں اسسٹنٹ کمشنر ایکسائز ڈپارٹمنٹ سوم ریڈی، سرکل انسپکٹر ایکسائز ڈی بھاسکر اور دیگر ایکسائز ٹیم کے ہمراہ سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا، ASI گنگا پرساد وغیرہ نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر ACP ایکسائز ڈپارٹمنٹ سومراؤ نے میڈیا سے خطاب کیا اور کہا سیندھی کے درختوں کی کٹوائی کی وجہ سے سیندھی پینے کے عادی افراد کو حسب ضرورت سیندھی نہ ملنے کی وجہ سے بعض افراد سیندھی کی قلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ممنوعہ ادویات کی ملاوٹ کے ذریعے سیندھی فروخت کر رہے ہیں۔ ملاوٹی ممنوعہ مشروبات پینے کی وجہ سے بعض مقامات پر مے نوشی کرنے والے افراد علیل ہو جا رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات کو روکنے محکمہ ایکسائز کی جانب سے ریاستی سطح پر یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ایکسائز سوم ریڈی نے ضلع نظام آباد میں کمشنر پولیس اور ضلع کلیکٹر نظام آباد کی جانب سے انسداد منشیات کے لیے چلائی جا رہی مہم میں مکمل طور پر بھرپور تعاون فراہم کیے جانے پر سائی چیتنیا کمشنر پولیس راجیو گاندھی ہنمنتو ضلع کلیکٹر نظام آباد سے بھی اظہار تشکر کیا۔
हुकूमत तेलंगाना के रियासत भर में एसएससी के नताइज 30 अप्रैल को जारी किए गए, जबकि टिमरीज के 204 स्कूल का एसएससी का मजमुआ नताइज 97% रहा और 99 स्कूलों ने 100% नताइज हासिल करके टिमरीज स्कूल इस्लामाबाद के 17 स्कूलों का मजमुई नतीजा 97.83 रहा। ताहम तेलंगाना अक़लियती अहमद स्कूल जूनियर कॉलेज बोधन बॉयज का एसएससी 2025 में 100% नतीजा रहा। मोहम्मद अब्दुल बसीर प्रिंसिपल तेलंगाना अक़लियती अहमद स्कूल और जूनियर कॉलेज बोधन बॉयज ने अल्लाह ताला का शुक्र और मसरत का इज़हार किया, तलबा और असातिज़ा को दिली मुबारकबादी दी और कहा तलबा की अनथक मेहनत और असातिज़ा की मुकम्मल रहनुमाई से स्कूल का 10वीं जमात का नतीजा 100% रहा। हुकूमत तेलंगाना का वाज़ेह पैगाम है कि अक़लियती तबक़ात के होनहार तलबा को मियारी तालीम के साथ मुसाबिक़ती इम्तिहानात के मैदान में आगे लाएं ताकि वो तालीम मैदान में नुमाया कारनामे अंजाम दे सकें। आदिलाबाद के तिरंगनी गांव में ताहिर बिन हमदान उर्दू अकेडमी सदर जिले पार्टी इंचार्ज की क़यादत में जय बापू जय भीम जय संविधान की रैली निकाली, जिसमें आदिलाबाद के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन और क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा मरकजी हुकूमत बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क में नफरत का माहौल गरमाते हुए मुल्क की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश कर रही है। अपने मनसब को बरकरार रखने की खातिर मोदी हुकूमत भाईचारगी के माहौल को बिखेरना चाहती है। निचले दर्जे की सियासत का इस्तेमाल करने वाली बीजेपी हुकूमत मुल्क के आइन को तब्दील करना चाहती है और इसी के पेश नजर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दस्तूर बचाने की गर्ज से अवाम में शऊर बेदार करने की खातिर जय बापू जय भीम जय संविधान रैलियां निकाली जा रही हैं। इस रैली में आदिलाबाद कांग्रेस के निवासी जी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आदिलाबाद तिरंगनी गार्डन पार्टी अराकीन और क़ायदीन ने मुखातिब होकर ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू अकेडमी के लिए आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज ने कहा पार्टी में ओहदे हासिल करने वाले अफराद अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। अपनी दरख्वास्त के साथ मुकम्मल बायोडाटा, 3 अदद तस्वीर, वोटर शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, ज़ेरॉक्स लगाना लाजमी है और कहा कि किसी भी ओहदे के लिए 5 दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान को भेजी जाएंगी और फिर दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों को समाअत करते हुए उन्हें ओहदे दिए जाएंगे। रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासत में जात पात की मर्दमशुमारी को एक मिसाली फैसला करार देते हुए मिस्टर ताहिर बिन हमदान नायब सदर कांग्रेस पार्टी और सदस्य उर्दू अकेडमी ने चीफ मिनिस्टर के इक़दाम की सताइश की और तेलंगाना की मिसाल कांग्रेस पार्टी कौमी कायद राहुल गांधी ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत को पेश करते इस पर अमल करने का मशवरा दिया था, जिसको मरकजी हुकूमत ने भी कबूल करते हुए मुल्क की सतह पर जात पात पर मर्दमशुमारी करने से इत्तेफाक कर लिया और इसी के पेश नजर ताहिर बिन हमदान आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज के निवासी जी और दीगर कायदीन ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की फ्लेक्सी वाली तस्वीर को दूध से नहलाया। कांग्रेस पार्टी अराकीन कायदीन इजलास आदिलाबाद मुनक्किद हुआ, जिसमें ताहिर बिन हमदान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। जिले निर्मल कांग्रेस पार्टी मोहम्मद ज़ीशान अली, मोहम्मद सलमान अली ने आदिलाबाद पहुंचकर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में ताहिर बिन हमदान उर्दू अकेडमी के चेयरमैन की शॉल पोशी गुलपोशी अंजाम दी, जबकि इस मौके पर आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायद के निवासी जी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। अनुसुया पोआ ट्रस्ट की जानिब से 10वीं जमात के होनहार तलबा और तालिबात को रुकन असम्बली मधुल पी रामाराव पटेल ने अवार्डों से नवाजा। गर्ल्स स्कूल मधुल की उर्दू मीडियम की 2 तलबा को असनादात व मोमेंटो से नवाजा गया। पहली टॉपर अशना तस्किन वालिद हाजी, जिसके निशानात 600 में से 541, दूसरी टॉपर शीजा खानम अयूब खान के निशानात 600 में से 538 थे। इस मौके पर MLA पी रामाराव पटेल ने कहा 10वीं जमात के तलबा को जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मुस्तकबिल में भी अपने मकासद को हासिल करने की जिद्दोजहद करनी होगी। जिले मंचियाल के चिनून में आज कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मजम्मती रैली निकाली गई और पुरअमन बंद का इनेकाद अमल में लाया गया। सियासी समाजी तमाम तबकात की जानिब से इसमें शमूलियत इख्तियार की गई, जिसके सबब होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स के अलावा दूसरे कारोबारी इदारे भी बंद रहे। चिनूर की अवाम ने भी अपना भरपूर ताउन पेश किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के अहकाम के मुताबिक
6 टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ धर्मा पूरी हिल्स में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। यहाँ रहने वाले मुश्तबा अफराद के घरों और रोडी शीटर्स के मकानात की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बगैर नंबर प्लेट्स और बगैर नंबर प्लेट के चलने वाली 26 ऑटोस और 42 मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बताया कि तेलंगाना रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज 2025 सीईटी के मौके पर सेक्शन BN 163 को नाफिज किया गया है। रियासती रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज 2025 के सिलसिले में जिले के तमाम इम्तिहानी मराकज पर 2025-26 तालीमी साल के लिए इंटरमीडिएट साल लेवल में दाखिले के मकसद से 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुनक्किद होने वाले इम्तिहान के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए तमाम इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। जिले के बी आसियाबाद के मुख्तलिफ मंडलों जैसे कि कागज नगर गवर्नमेंट लाइब्रेरी, सीपुर टाउन गवर्नमेंट लाइब्रेरी और कोटाला लाइब्रेरी का तेलंगाना स्टेट लाइब्रेरी चेयरमैन मोहम्मद याज ने अपने हमरा मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीशौ के साथ मिलकर दौरा करते हुए किराए के मकान में खस्ता हालत में मौजूद गवर्नमेंट लाइब्रेरियों का जायजा लेते अवाम को लाइब्रेरी की सहूलत फराहम करने की गरज से हुकूमत और चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते लाइब्रेरी के तामीराती कामों के लिए बजट की मंजूरी करने का मुकामी अवाम को तयक्कुन दिया। इस मौके पर मुकामी नौजवानों की जानिब से तेलंगाना स्टेट लाइब्रेरी चेयरमैन मोहम्मद याज से मुलाकात करते खस्ता हालत में मौजूद लाइब्रेरियों की दुरुस्तगी और बजट की मंजूरी करने के लिए तहरीर तौर पर नुमाइंदगी की गई। हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान और उसके ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के तनाज़ुर में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस तस्वीर को पुरानी करार दिया है जिसमें हिंदुस्तानी फिदाइया के एक लड़ाका तैयारे को तबाह होते हुए देखा गया। हुकूमत ने कहा कि ये तस्वीर सितंबर साल 2004 में बाड़मेर राजस्थान में हिंदुस्तानी फिदाइया के MiG-29 लड़ाका तैयारे के हादसे की है। हुकूमती बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तनाज़ुर में पाकिस्तान के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए तैयारा हादसे की तस्वीर को मुख्तलिफ शक्लों में दोबारा गर्दिश किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे की सुबह पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेटेड फौजी हमलों के बाद एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस हुक्काम को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहरियों को हिरासत में लें जो हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। रियासती हुकूमत ने हंगामी खिदमात में मसरूफ मुलाजिमीन की तमाम छुट्टियां भी मनसूख कर दी। तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि तमाम मुलाजिमीन को खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार रहना चाहिए और वज़रा व ओहदेदारों को भी दस्तयाब होना चाहिए और तमाम गैर मुल्की दौरों को मनसूख कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में मवासिलाती निज़ाम कायम किया जाना चाहिए। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में मंगल की रात एक तेज रफ्तार कार ने 3 साल बच्चे को टक्कर दे दी जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये अलमनाक हादसा बाचूपल्ली के मधुरा नगर में उस वक्त पेश आया जब छोटा बच्चा अनिल कुमार अपने घर के करीब खेल रहा था। प्रशांति हिल्स अपार्टमेंट्स में काम करने वाले चौकीदार का बेटा अनिल कुमार अपने खानदान के साथ इमारत के सेलार में रहता था। ये वाक़या कल शाम उस वक्त पेश आया जब बच्चा मुबैना तौर पर मेन रोड पर भटक गया। एक लापरवाही से चलने वाली कार ने उसे टक्कर दे दी। अहले खाना ने फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाचूपल्ली पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के इलाके हाफिज बाबा नगर जो कि चंद्रनगुट्टा असेंबली हल्के में वाक़ है में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हाइड्रा की जानिब से एक इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक ये कार्रवाई बगैर पेशगी इतला के अंजाम दी गई जिसके नतीजे में कई गरीब खानदान बेघर हो गए। मुतासिर ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें कोई मुतबादिल रिहाइश फराहम नहीं की गई और न ही कोई कानूनी नोटिस दिया गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी। फिलहाल सूरत हाल काबू में है लेकिन मुकामी अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व BRS के सदर KCR ने ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से वो फौज की जानिब से दिखाए गए अस्करी अज़्म पर फख्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में और किसी भी मुल्क में हो वो पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है और इसका खात्मा नागज़ीर है। उन्होंने जोर दिया है कि दुनिया की तमाम मुस्बित सोच रखने वाले ताकतों को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में दुनिया में अमन और हम आहंगी कायम हो सकती है। उन्होंने कहा कि फौज ने जिस तरह जारहाना अंदाज में कार्रवाई की इसी तरह हमें हर लम्हा चौकन्ना रहने की जरूरत है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और उसके ज़ेर कब्जे जम्मू कश्मीर में 9 दहशतगर्द ठिकानों पर फौज की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की। हिंदुस्तान की मुसल्लह फौजों ने
آدھی رات کے بعد آپریشن سندور شروع کیا، جس میں پاکستان اور اس کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ان جگہوں سے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور ہدایت دی گئی تھی۔ ایک بیان میں وزیر دفاع نے کہا کہ کل ملا کر 9 جنگجو کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس کی یہ کارروائی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مرکوز، ناپتولی اور اشتعال پیدا نہ کرنے والی تھی۔ وزارت نے یہ بتایا کہ اس کارروائی میں پاکستان کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہندوستانی ٹھکانوں کے انتخاب اور حملہ کرنے کے طریقے میں خاطر خواہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ یہ کارروائی پہلگام کے اس وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کے پس منظر میں کی گئی ہے، جس میں 25 سے زائد ہندوستانی اور ایک نیپالی شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مسلح فوجیں اپنے اس وعدے کو پورا کر رہی ہیں کہ جو لوگ اس حملے کے ذمہ دار ہیں ان سے جواب لیا جائے۔ آپریشن سندور کے بارے میں آج دیر گئے ایک تفصیلی بیان دیا جائے گا۔ ہندوستانی فوج کے آپریشن سندور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اس وقت ہم سب بحیثیت شہری یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ انہوں نے جے ہند کا نعرہ بھی بلند کیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ آپریشن سندور کے تناظر میں تمام محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خود شام کو ہونے والی تمثیلی مشق کی نگرانی کریں گے۔ انہوں نے دوسری جانب دہلی میں موجود نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا سے فون پر رابطہ کیا اور فوری طور پر حیدرآباد روانہ ہونے کی ہدایت دی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی نے ہندوستانی فوج کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر کیے گئے حملے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، میں ہماری دفاعی افواج کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر کیے گئے ہدفی حملوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پاکستانی ڈیپ اسٹیٹ کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ پھر کبھی دوسرا پہلگام نہ ہو۔ پاکستان کے دہشت گردی کے ڈھانچے کو تباہ کر دینا چاہیے۔ مس انڈیا نندنی گپتا نے کہا کہ جب بھی وہ تلنگانہ کے بارے میں بات کرتی ہے تو انہیں فخر و خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے ریاست کی تہذیب، ثقافت اور تیز رفتار ترقی کو سراہتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد آج دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کی عوام بے پناہ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر حیدرآبادی بریانی اور ایرانی چائے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے کھانے نہایت لذیذ اور دل کو بھا جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مس ورلڈ جیسے بین الاقوامی مقابلوں میں شامل ہونے والی ہر لڑکی کسی بڑے مقصد کے تحت حصہ لے رہی ہے اور یہ عالمی پلیٹ فارم خود کو منوانے کا ایک نادر موقع ہے۔ تلنگانہ میں جاری سال 9000 سے زائد سرکاری ملازمین ریٹائر ہونے کا اندازہ ہے۔ سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کر 61 سال کرنے کے بعد سال 2021 اور 22 سے مارچ سال 2023 اور 24 تک سرکاری ملازمین کی کوئی بڑی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی۔ 1 مارچ سے نئے مالیاتی سال 2025 اور 26 میں 9000 سے زائد ملازمین ریٹائر ہونے والے ہیں۔ محکمہ فائنانس سے مختلف محکمہ جات میں سبکدوش ہونے والے ملازمین کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ریٹائرمنٹ فوائد کے تحت کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات سے تنخواہوں کے لیے درکار فنڈز کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔